नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरकेश क्लास में। सो फ्रेंड, मैंने आपको कल कंपाउंड इंटरेस्ट कराया था, मैंने आपको बेसिक कराया था, ट्रिक कराई थी और इसका मेथड भी बताया था पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप मतलब कितने तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल मैंने आपको 3-4 तरीके से मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था मैंने आपको कल। ठीक है फ्रेंड, आज हम करेंगे उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के। आप यकीन मानो, आप अगर हमारी फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो क्वेश्चन आंसर की देख लेते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो करेगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करनी। बाकी हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, हर तरीके से समझाऊंगा, बेसिक से ट्रिक से, जितने इसके रेशियो से बनते हैं क्वेश्चन वो हर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है 5% प्रति वर्ष। देखो अब आपको रेट परसेंट दे रखी है, आपको कितनी 5% की। ठीक है, और जो चक्रवर्ती ब्याज है यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। यानी कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू दे रखा है आपको कितना 800 रुपये, और जो आपको अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है आपको 882 रुपये। ठीक है, आपसे पूछा है टाइम कि कितने वर्ष में, आपसे टाइम पूछा है कि टाइम क्या होगा, आपसे टाइम पूछा टाइम क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो मैंने आपको कल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट किया, मैंने आपको बहुत अच्छे टाइप बताए थे, बहुत अच्छे तरीके बताए थे आपको क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, देखो इसको मैं आपको 2 तरीके से बना के दिखाऊंगा, एक बिल्कुल बेसिक कह लो इसको या मेथड कह लो, और एक इसका ट्रिक या इसका मेथड। ठीक है, क्या बनेगा जल्दी से करने का। देखो बेसिक इसका क्या बनेगा, आपको अमाउंट दे रखा है कितना 882 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 800 रुपये, 1 प्लस के 8 दे रखी है आपको 5% की। ठीक है, और टाइम आपको निकालना है, टाइम मैंने मान लिया टी। ठीक है, एक तो ये तरीका आप इसको सॉल्व कर लो, आपका टाइम बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको क्या बताया था कि रेट परसेंट मेथड मैंने आपको बताया था रेट परसेंट मेथड से आप कैसे करोगे कि 5% दे रखा है ना, तो 5% को 5/100 कर लूँ तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20 हो गया। ठीक है, अच्छा हम क्या मानते थे कि नीचे वाले वैल्यू को मानते थे हम क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ब्याज। ठीक है, यानी कि मेरा अमाउंट और मेरा प्रिंसिपल का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आया, 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, यानी कि 21 रुपये अमाउंट हो जाएगा और 20 रुपये हो जाएगा मेरा क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है मुझे कितना 882, और यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है मुझे कितना 800। तो आप कोशिश करो इस वाली वैल्यू को इस फॉर्म में तोड़ने की। देखो, और मैं इसे 2 से काटूं तो ये कट जाएगा 441, और 2 से इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ रहा है 21/20। ठीक है, तो इसको मैं क्या बना दूं, 21/20 का स्क्वायर बन जाएगा ये, यानी कि 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। तो मेरा जो टाइम है वो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, यानी कि जो मेरा टाइम है वो क्या निकल के आया, 2 वर्ष। जो मेरा टाइम है वो क्या निकल के आया, 2 वर्ष। और ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और ये वाला समझ में नहीं आया तो आप ऐसे निकाल लो, 882 नीचे आपका 800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 और 21, 21/20 की पावर दे रखी है टी, इसे आप 2 से काट लो 441, ये हो जाएगा कितना 400 बराबर के 21/20, ये हमारा यहाँ पे रहेगा टी, इसे ये हो जाएगा मेरा 21, और ये नीचे 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 21/20 हमारा है ये। तो देखो ये बेस दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो टाइम मेरा क्या निकल के आया, 2 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ये आपको दे रखा है, देखो कि 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4%, यानी कि आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 250 रुपये। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर है यानी कि फर्स्ट ईयर दे रखा है आपको कितना 4% का, और सेकेंड ईयर या दूसरे वर्ष दे रखा है फिर आपको कितना 8%। ठीक है, और पूछा है चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी, मतलब आपको पूछा है अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष बाद। ठीक है, मान चलो कि देखो आपको सीधा आपको अमाउंट पूछा है ना, तो सीधा अमाउंट को फॉर्मूला लगा दो। प्रिंसिपल दे रखा है कितना 250 रुपये, पहले वर्ष क्या दे रखी है कि 4% की दर से लगाया पहले इस पे ब्याज 1 वर्ष का। ठीक है, टाइम तो कुछ नहीं दे रखा ना इसका, दूसरे वर्ष 2 वर्ष, पहले वर्ष ये लगा दिया इनटू में, फिर दूसरे वर्ष लगा दिया 8%, सीधा अमाउंट पूछा है, सीधा क्वेश्चन लगा दिया मैंने। ठीक है, देखो आप इसे सॉल्व कर लो, 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 25 बार। ठीक है, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा मेरा यहाँ से कितना 250 रुपये ये,
25 एकम 25 और एक 26/25 मेरा ये हो जाएगा, इंटू में 25 और 2 27/25 मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, 25 से कट जाएगा ये 10 बार, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया ये 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 26 दूनी कितने हो गए हमारे 52, इंटू में 27 और नीचे दे रखा आपको 5। ठीक है, यही तो होगा। 27 दूनी कितने होते हैं 54 होते हैं, 5 आया। 27 पंजे कितने होते हैं 135 और 5 140 और नीचे दे रखा 5। 5 से ऐसे डिवाइड दे दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 0 5 अट्ठे 40, यानी कि ये हो जाएगा आपका 280.80 आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है देखो कि 5000 रुपये आपको दे रखा है प्रिंसिपल। ठीक है, और 3 वर्षों का टाइम दे रखा है आपको कितना 3 वर्ष। ठीक है, और रेट दे रखी है आपको 10% की। 10% आपको दे रखा है क्या रेट, 10% आपको रेट दे रखा है। आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना हो जल्दी से, तो उसके लिए क्या क्या रेशो होता है 3:1। ये मैंने आपको पढ़ाया था कल। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज दे रखी है 10%, तो पहले निकालो 5000 का 10%, 5000 का 10% निकालो पहले आप। क्या हो जाएगा देखो, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 कितना आया निकल के 500 निकल के आया। तो पहले रेशो में 500 से इंटू कर दो, फिर इसका निकालो 10%, कितना हो जाएगा देखो 2 0 से 2 0, यानी कि कितना हो गया 50। तो 50 को कर दो दूसरे रेशो से इंटू कर दो, फिर इसका 10% निकालो, कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0, यानी बचा कितना यहाँ पे 5। तो 5 को कर दो इस तीसरे रेशो से इंटू, आपका सीधा सीधा बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ये हमारा रेशो होता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए होता है 5 या 15, यानी कि 1500 प्लस कर दो 5 या 15, यानी कि 150 प्लस के 5 रुपये। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल के आएगा, यानी 1500 और एक कितना हो जाएगा 1650, 1655 हो जाएगा ये आपका। 1655 को क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया ना, बड़ी जल्दी से, बहुत जल्दी से निकल के आया। नहीं तो आप पहले इसका अमाउंट निकालते, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करते, तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये रेशो वाला मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है फर्स्ट वीडियो में, जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने फर्स्ट क्लास कराई है, उसमें मैंने आपको बड़ी अच्छे से समझाया है ये वाला। अगर आपने वो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखो क्या कह रहा है कि 3200 की राशि, यानी कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना 3200 रुपये। ठीक है, और 10% यानी कि रेट दे रखा है वो कितना 10% का। यहाँ पूछा है कि क्वार्टरली आधार पर, मतलब कि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज का निवेश करने पर 3600 रुपये हो जाती है, मतलब कि जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 3362 रुपये। अमाउंट आ गया आपका 3362 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है त्रैमासिक, यानी कि त्रैमासिक जो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज है वो है त्रैमासिक आधार पर, यानी कि जिसको बोलते हैं क्वार्टरली है। ठीक है, क्वार्टरली के लिए क्या होता है हमारा कि रेट परसेंट को करते हैं हम 4 से डिवाइड और टाइम को करते हैं हम 4 से इंटू, ये होता है हमारा। ठीक है, क्वार्टरली के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा है टाइम क्या होगा, यानी कि 3200 रुपए की राशि 10% की दर से 3362 रुपए हो जाएगी त्रैमासिक में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, हमारे यहां से रेट क्या हो जाएगी, देखो रेट हमारी क्या दे रखी है 10%, 10 को मैं 4 से इंटू कर दूं, 4 से डिवाइड दे दूं सॉरी, तो मेरा क्या हो जाएगा यानी कि 5/2% आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, और टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टाइम जो भी आएगा उसका हम 4 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। ठीक है, देखो निकाल लो, आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको टाइम निकालना है। तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर के प्रिंसिपल वैल्यू और 1 प्लस के आर कितनी है आपकी 5/2 है ना, 5/2, और टाइम आपको निकालना है, टाइम जो भी है वो 4t कर दो आप। ठीक है, 4t हो जाएगा हमारा, कोई बात नहीं। यहाँ से आप सॉल्व करो इसे, 2 से कटेगा ये, 2 से काट लो पहले से, 2 एकम 2 बचाएगी, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 बराबर के 2 से कट जाएगा कितने बार 1600 बार, 20 दूनी 40, 40 एकम 40 और 41/40, यानी कि 41/40, और यहाँ दे रखा है 4t। ठीक है फ्रेंड्स, आपको टाइम में तो निकालना है आपको। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा कि इसको 1600 को लिया इधर उठा के, यानी कि 1681
बट्टे 1600 बराबर के हो जाएगा मेरा 41/40 की पावर दे रखी है 40। देखो ये हमारा 41 का स्क्वायर होता है, ये 40 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 41/40 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये वाला 1681 होता है 41 का स्क्वायर और 1600 होता है मेरा 40 का स्क्वायर, और बराबर के आपको दे रखा है 41/40 का 40 आपको दे रखा है। इस देखो क्या करूंगा मैं यहां से, अब देखो दोनों बेस दोनों सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, यानी कि 4t बराबर के दे रखा है 2, तो t हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 ही नीचे आ जाएगा, यानी कि हाफ वर्ष, यानी कि जो आपको टाइम निकल के आया वो क्या निकल के आया 1/2 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने आपको क्वार्टरली करा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन है हाफ ईयरली वाला, यानी जिसको बोलते हैं छमाई दे या अर्धवार्षिक भी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है फ्रेंड, ये वाला है अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होता है ये भी आपको पता है, इसमें क्या होता है कि दर % का आधा और टाइम का होता है 2 गुना, यही होता है हमारा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की और अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि, यानी कि जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है वो कितना 80,000 रुपये की राशि 10% की, यानी रेट दे रखा है वो कितना 10%। चक्रवर्ती ब्याज दर पर कितने समय में 9261 रुपये, यानी टाइम जो आपको अमाउंट दे रखा है, जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 9261 जीरो हो जाएगी। टाइम पूछा है कितने समय में, आपसे टाइम पूछा है कि टाइम कितना लगेगा उसे। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। पहले यहां से देखो दर मुझे कितनी दे रखी 10% दे रखी है, अगर हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड दे दो, यानी कि जो मेरा रेट है वो निकल के आया 5%। टाइम जो भी है उसका 2 गुना कर देना। ठीक है, देखो वो वाला त्रैमासिक वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बेसिक से, इसको आप कैसे करोगे, रेट % से करके देखो, यानी 5/100 कर दूं मैं रेट %, ये कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, यानी 20 रुपये पर 1 रुपये क्या लग रहा है मुझे ब्याज मिल रहा है। तो जो मेरा अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशो निकल के आएगा वो क्या निकल के आया 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, यानी कि 21 हो गया अमाउंट और 20 रुपये हो गया मेरा क्या प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो मेरा एक अमाउंट और प्रिंसिपल वैल्यू ये निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे अमाउंट यहाँ कितने दे रखा है 9261 दे रखा है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है 80,000 रुपये। ठीक है, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि 1 0 से 1 0 काट दूं। ठीक है, ये होता है मेरा 21 का क्यूब, ये होता है मेरा 20 का क्यूब, यानी कि 21/20 बराबर के आ रहा है हमारा 21 बराबर के भी हमारा क्यूब, 21 बराबर के भी हमारा क्यूब आ रहा है और 20 बराबर के भी हमारा क्या आ रहा है क्यूब आ रहा है, यानी कि 20 का क्यूब। तो यानी कि जो हमारा टाइम है वो क्या निकल के आया 3 निकल के आया, यानी बेस दोनों सेम है तो टाइम हमारा क्या निकल के आया 3 निकल के आया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, टाइम का मैंने 2 से इंटू किया था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 2 से डिवाइड दे दूंगा, जो मेरा एक्चुअल टाइम निकल के आया वो क्या निकल के आया 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एक्चुअल टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखो क्या कह रहा है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी समय की दर से निम्न समय में हो जाएगी। देखो बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको कि देखो 4 गुनी हो रही है कितने में 2 वर्ष में। ठीक है, तो कह रहा है 8 गुनी क्या कह रहा है कि 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी, 4 वर्षों में हो रही है कितनी 2 गुनी, 4 वर्षों में हो रही है 2 गुनी, तो कह रहा है कि 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी, यानी टाइम निकालना है आपको। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो चक्रवर्ती ब्याज में कि कितने समय में इतनी गुनी हो रही है तो कितने समय में कितनी गुनी हो जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखना जो पहले जितने गुने हो रहा है ना उसमें वो नीचे वाली वैल्यू टूटेगी, उसी में वो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी टूटेगी। अब देखो ऊपर क्या रखा है 2 दे रखा है, तो 2 को इसको तोड़ो, 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब, तो 8 की जगह में 2 का क्यूब रख दूं। ठीक है, और जो पावर आए ना उसको इससे इंटू कर दो, टाइम से इससे इंटू कर दो, यानी 4 × 12, तो जो हमारी राशि है 8 गुनी हो जाएगी कितने में 12 वर्ष में, 12 वर्ष में हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि ठीक है जो आपको पहले जितना भी गुना दे रखा हो और जो नीचे वैल्यू हो वो उसी में दी होगी, यानी उसी का मल्टीपल दिया होगा, आपको उसकी पावर निकालनी है, पावर से उसका समय का इंटू कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखो क्या कह रहा है, किसी राशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 4 रुपये है, वह राशि क्या होगी। मैंने आपको बताया था
मैंने आपको फॉर्मूला कराया, मैंने कल मैंने आपको जब भी 2 वर्ष के लिए बोले तो CI और SI का डिफरेंस ले लो, और 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो 4 जीरो कर दो यहाँ पे और रेट का स्क्वायर कर दो। ये बनता है आपका फॉर्मूला, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है फ्रेंड, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जब भी 2 वर्ष के लिए बोलेगा, ठीक है। तो देखो CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 रुपये, 4 रुपये डिफरेंस दे रखा है, और यहाँ कर दो आप 4 जीरो। रेट कितना दे रखा है, 4%, 4 चौके 16, ये आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि ये हो जाएगा प्रिंसिपल आपका निकल के कितना का 2500 रुपये। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये आप नोट डाउन कर लेना फॉर्मूला ये, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो सर वह धनराशि क्या होगी। अब देखो यहाँ पूछ लिया 3 वर्ष के लिए अंतर पूछ लिया, SI और CI का अंतर, यानी कि 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो CI माइनस के SI जो इसका अंतर है, और 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो लगा दो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। और यहाँ दर का स्क्वायर और 300 प्लस के R, ठीक है। ये बनता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना दे रखा है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे दे रखा है आपको 31 रुपये, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, और रेट दे रखा है आपको कितना 10% का, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 300 प्लस के दर यानी कि 310, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 31 से बार 31 कट जाएगा, तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आया वो कितना निकल के आया 1000 रुपये। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेना, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का, इतना ही आपसे पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है, यानी कि 4 वर्ष का अमाउंट, 4 वर्ष का जो आपका अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है कितना 3840 रुपये, ठीक है। और 5 वर्षों में यानी कि 5 वर्ष का जो अमाउंट दे रखा है आपको, 5 वर्ष का अमाउंट दे रखा है, अमाउंट पर अमाउंट 2 दे रखा है आपको 3936 रुपये। आपसे पूछा है ब्याज की दर कितनी होगी। देखो क्या होता है, साधारण सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस इतना ही फर्क होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो मूलधन होता है वो सेम रहता है, बस ब्याज क्या होती है हर साल उस पर लगती जाती है, ठीक है। और लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मूलधन और प्लस ब्याज पे ब्याज लगती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान चलो 4 वर्ष का मूलधन मेरा अगर 3840 है, तो 5वें वर्ष ये मेरा कब आया होगा, जब 3840 रुपये पर ब्याज लगी हुई कुछ, तो कितनी ब्याज लगी है, यानी कि 6 और 13 में से 4 गए तो 9, यानी कि 96 रुपये क्या लगी है, ये ब्याज लगी है। किस पर, इस पर, यानी कि 96 रुपये ब्याज लगी है 3840 रुपये पर, 3840 रुपये पर ब्याज लगी है 96 रुपये, ठीक है। और ब्याज निकाल, और आपको रेट परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि ब्याज इंटू में 100 और अपॉन में होता है प्रिंसिपल वैल्यू जो जिस पर ब्याज लगी है, और यहाँ होता है टाइम, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ब्याज इंटू में 100, और ये ब्याज कितनी लगी है, 1 साल की तो लगी है, यानी 4 से 5 यानी कि 1 साल की ब्याज लगी है, ठीक है। 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट दूं तो ये कितने बार कटेगा, यानी कि 6, ये कटेगा आपको कितने बार, 4 बार, 4 से इसे काट लो, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/2, यानी कि 2.5%, 2.5 क्या निकाला था आपको, रेट निकाली थी ना, यानी कि 2.5%, 2.5% आपको क्या हो जाएगी, आपकी रेट निकल के आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखो क्या कह रहा है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 वर्ष का वो दे रखा है 160 रुपये 2 वर्ष का, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 170 रुपये, कितने का, 2 वर्ष का, ठीक है। आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, आपको रेट परसेंट बताना है, यानी कि रेट परसेंट इसका क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो रेट परसेंट क्या निकालेंगे हम, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल क्या होती है, सेम लगती है हमारी ब्याज, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज अगर 160 रुपये है तो पहले वर्ष का ब्याज भी 80 रुपये होगा, और दूसरे वर्ष का ब्याज भी क्या होगा, 80 रुपये होगा, ठीक है। ये तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का केस। कंपाउंड इंटरेस्ट का केस क्या होता है कि मान लो पहले वर्ष ब्याज अगर 80 रुपये लगा है
तो दूसरे वर्ष ब्याज का लगेगा 80 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस पर ब्याज लगा देगा, कितना लगा 10 रुपये, यानी कि 80 दूनी 160 और 10 रुपये और ब्याज लगा किस पर लगा 80 पर, तो ये कितना हो गया, जो हो गया हमारा 90 हो गया, 90 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80 रुपये पर 10 रुपये क्या लग गया, ब्याज लग गया। और मुझे निकालनी है रेट परसेंट, तो रेट परसेंट वाली आसानी से निकाल सकते हो आप कि देखो आप कैसे निकालोगे आप कि आपको निकालनी है रेट परसेंट। रेट परसेंट क्या होती है कि जितनी ब्याज लगी है इंटू में 100 कर दो, जिस पर ब्याज लगी है और जितना टाइम लगा है उसको, ठीक है। देखो ब्याज दे रखी है 10 रुपये लगा है, ब्याज किस पर लगा है 80 रुपये पर लगा है 1 वर्ष का, 10 से 10 और 100/8 आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12.5%। 12.5% आपको क्या हो जाएगा, आपका रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये मैंने कुछ टॉप 10 क्वेश्चन लिए थे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। बाकी अगर आप हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो देख लेते हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो बेहिचक। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिए थे आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हर के सल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में मैथ के प्रैक्टिस सेट कराते हैं डेली बेस पे, वो आप जरूर लगाया करो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।